बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान से मैं हूँ जाहिद हुसैन, शोबा उर्दू। आज का जो हमारा मौजूए सुखन है वो है हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में आम तौर पर दो सवालात आते हैं। एक, नज़्म का खुलासा जो 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जबकि अशार की तशरीह 10 नंबर पर मुश्तमिल है। इन दो सवालात के अलावा कोई तीसरा सवाल नज़्म में से नहीं आता। हमारा जो आज का मौजू है उसमें जो सवाल नंबर है वो 2 है। सवाल की हैयत कुछ इस तरह से होती है, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, नीज़ नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। नज़्म का उन्वान नंबर 1 पर मुश्तमिल है, जैसा किताब में लिखा हुआ है वैसा ही आपने लिखना है, जबकि जो शायर का नाम है वो भी आपने किताब पे लिखे हुए नाम की तरह ही लिखना है, यानी उसी तरह ही लिखना है। ये दोनों 1-1 नंबर पर मुश्तमिल हैं और 8 नंबर जो हैं वो अशार की तशरीह के हैं। किसी भी नज़्म में से 2 मुसलसल अशार आएंगे, एक ही नज़्म में से 2 मुसलसल अशार आएंगे जिनकी तशरीह करनी होगी, यानी दोनों अशार 2 मुख्तलिफ नज़मों में से नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहला शेर दे दे और 5वां शेर दे दे, बल्कि पहला या दूसरा शेर हो सकता है, दूसरा या तीसरा हो सकता है, तीसरा या चौथा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहला और छठा शेर दे दे तशरीह के लिए। दुरुस्त तरीका तशरीह आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसमें आपने दोनों अशार एक साथ जो है जो क्वेश्चन पेपर पे दिए हुए होंगे वो लिखने होंगे। उसके बाद आप एक दफ़ा ही लिखेंगे शायर का नाम और एक दफ़ा ही लिखेंगे नज़्म का उन्वान। उसके बाद मफ़हूम की बारी आएगी। पहले शेर का मफ़हूम लिखेंगे, फिर दूसरे शेर का मफ़हूम लिखेंगे। दोनों मफ़हूम मिला के नहीं लिख सकते, अलहदा-अलहदा ताहम लिखे जा सकते हैं। मफ़हूम के बाद बारी आती है तशरीह की, और तशरीह की ये हेडिंग जो है सिर्फ आपने एक ही दफ़ा देनी है, जिसमें आपने दोनों अशार की तशरीह एक साथ करनी है, और उसमें मुतलका अशार और मुतलका हवालाजात भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। बहुत से बच्चे जो है अशार की तशरीह तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, यानी नज़्म के जो 2 अशार क्वेश्चन पेपर पे दिए हुए होते हैं वो अशार लिखने की बजाय लिख देते हैं शेर नंबर 1। या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 1-2 लफ्ज़ लिख के फिर डैश डैश कर देते हैं और फिर 1-2 लफ्ज़ लिख के फिर शेर मुकम्मल कर देते हैं। जिस तरह इक़्तिबास के बारे में हवाला देते हैं, वो कहते हैं, वो समझते हैं कि शेर का हवाला भी ऐसे ही दिया जा सकता है। बाकी अलग अलग नहीं लिखने, आपने तशरीह अलग अलग नहीं करनी। आपने तशरीह जो है वो जिस तरह आपको पहले बताया गया है कि एक साथ करनी है, तो आपने वैसे ही करनी है। स्क्रीन पे आपको 2 अशार जो है वो दिए जा रहे हैं। दूसरा, कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है।
शायर का नाम अमीर मीनाई, नज्म का उन्वान हम्द, मफहूम। ऐ अल्लाह, जिस मकाम पर तू फाइज है वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता और किसी को ये भी मालूम नहीं कि तू कहां है। दूसरा, तेरी जात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद नजर आती है। बेशक तेरे वजूद के इकरार में सैकड़ों निशानियां मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है तशरीह की। तशरीह में आप लिखेंगे कि अमीर मीनाई अल्लाह ताला की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस कायनात में हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। इससे पहले बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने खुदा होने के दावे किए हैं, लेकिन वो कैसे खुदा थे जिनकी हकूमत महदूद इलाके और महदूद लोगों पर थी। जिस तरह मिस्र फिरौन था, तो मिस्र में फिरौन जो है वो खुदा होने का दावा करता था और मिस्र से बाहर उसको कोई जानता नहीं था। मिस्र से बाहर के हालात और वाक़यात के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। कैसा खुदा था जो अपनी जिंदगी को तूल नहीं दे सका और बेमौत मर गया। इसी तरह दूसरे मिस्र में कि कोई भी नहीं जानता कि तू कहां पर है। दरअसल इसका दूसरा मतलब यह है कि ऐ अल्लाह, तू हर जगह पर मौजूद है, जमीन पर भी, फिजा में भी, आसमान में भी, जमीन के नीचे भी, यहां तक कि इंसान के सीने के अंदर, दिल के अंदर भी मौजूद है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ाति सदूर, के दिलों के राजों से भी वाकिफ है, शहरग से भी ज्यादा करीब है। इसलिए ऐ अल्लाह, तू हर जगह पर मौजूद है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहां में कुछ है। जर्रे जर्रे से आया होने के बाद आज तक राज़े हकीकत राज है। अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। इसी तरह दूसरे शेर की तशरीह में कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा। अब अगर हमने इसकी तशरीह करनी है तो हम लिखेंगे कि ऐ अल्लाह, तू सैकड़ों पर्दों में, लाखों पर्दों में छुपा होने के बावजूद भी हमें दिखाई दे रहा है और तेरे वजूद के इकरार में सैकड़ों निशानियां जो हैं वो मौजूद हैं। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ाहिरी वजूद में देखना चाहते हैं। जिस तरह आपका और हमारा वजूद है, इसी तरह जिस तरह दरख्तों का वजूद है, घरों का वजूद है, इसी तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी उसी तरह बुतों की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से इश्क करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पर नजर आता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो उसकी दस्तरस से बची हुई हो। जलवों की कसरत से जो पर्दे में छुपा है, पर्दा नशी हो के भी वो जलवा नुमा है। और इसी तरह जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। अल्लाह ताला मौसमों की तब्दीलियों में, दिन की तब्दीलियों में, वक्त की तब्दीलियों में, हर एक जगह पर जो है वो मौजूद है। और ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही ज़ेब देता है
کہ وہ یہ تبدیلیاں لے کے آئے. کائنات میں کوئی اور ہستی یا ذات ایسی نہیں ہے جو یہ تبدیلیاں لے کے آ سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بے نشان ہو کر بھی جو ہے ہمیں اپنی نشانیوں کے باوجود نشانیوں سے نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے. یعنی اللہ والے تو کھلی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ اسے مندروں میں، مسجدوں میں، جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہاں پر ہے. یہ تو تھی مختصر سی تشریح پہلے دو اشعار کی. اسی طرح یہ دوسرے دو اشعار یعنی تیسرا اور چوتھا شعر جو ہے وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب اس کی تشریح جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے کہ مکمل کی جا سکے، لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. ویسے ہی لکھیں گے شاعر کا نام امیر مینائی، نظم کا عنوان حمد، اس کے بعد باری آئے گی مفہوم کی، اور مفہوم کو بھی ایک دو پوائنٹ کر کے جو ہے آپ نے علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ہی مفہوم کے انڈر یعنی شہ سرخی کے اندر جو ہے آپ نے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے. اے اللہ تو تنہائی اور مجمع ہر جگہ میں موجود ہے، لیکن تیری ذات کہیں چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے. اسی طرح دوسرے مفہوم میں بھی لکھیں گے اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی سکم، کوئی خامی نظر نہیں آتی، ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی، اور ہم اس کو اپنی شہرگ سے بھی زیادہ قریب پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا، جنت میں بھیجا، تو جنت میں اس کی کام و دہن کے لیے سینکڑوں چیزیں جو ہیں موجود تھیں. وہ صرف سوچتا تھا اور دسترخوان سجا کے جو ہے کھانے کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے موجود ہوتے تھے. لیکن جب انسان نے غلطی کی، خامی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے اسے زمین پہ پھینک دیا. اب جب زمین پہ انسان پہنچا ہے تو بنجر اور بیابان تھی، کچھ بھی نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے گریہ زاری کی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے سینے پہ سینکڑوں درخت اور سینکڑوں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جاندار جو ہیں وہ پیدا کر دیے. یعنی اس زمین پہ اللہ رب العزت نے میزبانی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے دیے، کیونکہ وہ خالق ہے. تو کس طرح یہ ممکن تھا کہ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا مار دیتا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے حصے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ مہمان بھی تو ہے، میزبان بھی تو ہے، تو کہیں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور کہیں پہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. تو میزبان کے ساتھ ساتھ مہمان، یعنی اللہ ہی اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ ہے. یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا شاہکار ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ انسان بھی تیرا ہے اور انسان کی ذات ہی تیری ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے اے اللہ تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے. اے اللہ تو اس کائنات میں ہر جگہ پر موجود ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے موجود ہے. منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا. اسی طرح دوسرا شعر بھی اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں. لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں.
जो खाना हस्ती में है इंसान के लिए है, आरास्ता ये घर उसी मेहमान के लिए है। इसी तरह दूसरे अशार की तशरीह में भी जो है ये जो दर्ज किए हुए हैं हमने अशार स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और अशार हैं तो वो भी कोट किए जा सकते हैं। ज़मीन पर जलवा आरा मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर, पड़ी जहां में जाकर नजर जहां मेरी। इसके अलावा शेर नंबर 5 है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। जबकि किताब में छठा शेर भी मौजूद है जो मक्ता का है, और मक्ता का शेर जो है कभी भी तशरीह के लिए नहीं आया करता, तो इसलिए हमने छठे शेर को जो है नज़रअंदाज करके सिर्फ 5वां शेर दिया है। और उसका जो मफहूम है, ए अल्लाह ये चमन आलम तेरी ही रंगो बू का आकाश है, और हमने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि तू ही इसका मीरे गुलशन है। इसकी जो तशरीह है, यानी इस शेर में शायर ने इस दुनिया को बाग से तशबीह दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बागबां से तशबीह दी है। तो मीरे गुलशन जो है इस दुनिया की खूबसूरती को, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए अपना फ़र्ज सरअंजाम दे रहे हैं। और हर चीज़ में हम देखते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अक्स जो है वो नज़र आता है। ज़ाहिर है हम फूलों को देखते हैं तो ज़मीन में वो रंग किसने डाले हैं कोई नहीं जानता। इसी तरह फूलों के अंदर जो खुशबू है वो खुशबू ज़मीन के अंदर किसने डाली है, किसी इंसान ने भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ही इस बात की दलील करती है कि वही इस कायनात का मुहाफिज भी है और इस कायनात का राज़िक भी है। निज़ाम आसमानी है, उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है, उसी की बागबानी से। ज़मीं पे जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। दिया दिखाई मुझे तो उसी का जलवा मीर, पड़ी जहां में जाकर नजर जहां मेरी। इस तरह अजीज तलबा आप अपनी तशरीह मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।